बट समझो पानीपत की वॉर थी जो कि बहुत सालों पहले हुई थी, क्या वो वॉर वापस करवा सकते हैं स्टूडेंट करने के लिए कि हाँ भाई मेरे को तो एक्सीडेंट करना है, एक काम करो लाओ 1 लाख आदमी सबको मार दो साथ में। साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिकली चीजें पकड़ी जाएंगी, हिस्टोरी को लिखा जाएगा साइंटिफिकली, फोकसेस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। सिर्फ राजा महाराजा इन सब की बात नहीं चलेगी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न चल रहा है। तो देखो कुल मिला के बात क्या है, पहले के टाइम में डिवाइन पावर ये सारी बातें चल रही थी मंथन की, एंड अब जैसे जैसे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आई, यूरोपियंस ने एक तरह से स्केल किया, यूरोपियंस थोड़े से डेवलप हुए, धीरे धीरे क्या हुआ भाई यूनिवर्सिटीज के अंदर भी भगवानों की बातों से उठ करके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को देखा जाने लगा। पहली बात तो तुम भगवानों की बात, डिवाइन पावर की बात मत करो, लॉजिकली तुम हिस्ट्री को प्रेजेंट करो। एंड दूसरी बात क्या बोली भाई, हिस्ट्री चेंजेस विथ न्यू एविडेंस। जैसे जैसे आपको नया नया एविडेंस मिल रहा है वैसे वैसे हिस्ट्री चेंज होती जाती है। समझो आपको पहले के टाइम में सिर्फ आदमियों के बारे में हिस्ट्री लिखी जाती थी, राजा मंत्री वॉर सोल्जर्स, वुमेन्स तो इंक्लूड ही नहीं किए। तो क्या हुआ भाई, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के अंदर वही हिस्ट्री को वापस लिखा गया वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई लड़कियां क्या कर रही थी उस टाइम पे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, आई एम योर सावन भैया एंड गाइस आज का वीडियो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज हम लोग देखने वाले हैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर से, एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गिव रीजंस के लिए, हर एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एंड आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से है, आपके जो ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम्स हैं इनके अंदर आप लेकर के आओ 40 आउट ऑफ 40 इन योर हिस्ट्री एंड 100 आउट ऑफ 100 इन योर एंटायर एसएसटी। कम टाइम में ज्यादा पढ़ने वाला है, लेक्चर को अंत तक देखना है, वीडियो को शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। एंड हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है हिस्टोरिकल रिसर्च। ये चैप्टर का मीनिंग यही है कि आखिर आपको हिस्ट्री पढ़ना क्यों है। हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता है हिस्ट्री की स्टडी करना। कैसे स्टडी की जाती है यहां पे ध्यान से देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स, देयर क्रोनोलॉजी एंड कनेक्शंस। जब हम लोग हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज का हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है उस टाइम पे इवेंट्स किस तरह से हुए थे, उस टाइम पे फाइट्स किस तरह से हुई थी, उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग। हम लोग शिवाजी महाराज का एग्जांपल लेते हैं, अब देखो आज के दिन में भी उनके बारे में जो हिस्ट्री वो कंटिन्यूअसली हमें नई नई चीजें पता चल रही है। जैसे हमें कोई कोई एक्सकेवेशन के अंदर कोई नई चीज मिली, कोई नया हिस्टोरिकल राइटिंग मिला, कोई नया इंस्क्रिप्शन मिला, तो जैसे जैसे आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई नई बुक मिल गई जो इतने सालों से पता नहीं कहां पे थी, तो हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम्हारे एमसीक्यू में पूछा जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ डैश प्रोसेस, तो वहां पे क्या लिखना पड़ता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक रूल बता रहा हूं सारे बच्चों को, वीडियो को एंड तक देखना है, एक पेन पेंसिल अपने हाथ में रखना है, एंड मैं जो जो चीजों को बॉक्स बनाने वाला हूं, मैं जो भी चीजों को बॉक्स बनाने वाला हूं आपको उनको अंडरलाइन कर देना है साथ के साथ, या फिर नोटबुक के अंदर ये सेम आप नोट्स छाप लोगे, ट्रस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये साउंड बैग के खुद के नोट्स हैं। ठीक है, वैसे गाइस अगर आप सभी लोग को हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, हर चैप्टर के हिस्ट्री के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, सारे बच्चों को कमेंट कर देना यस भैया याद से कमेंट कर देना। मैं आप सभी लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर के आऊंगा, 500-600 कमेंट्स करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थम्स अप के ऊपर क्लिक कर देना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेबल साइंटिफिक लॉज। देखो साइंस का बात क्या है, ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी क्या होती है, जब वो अर्थ कोई भी चीज को अपने पास में खींचती है, क्या करते हैं अपने पास में खींचती है, ये एक साइंटिफिक लॉ है, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। बट समझो पानीपत की वॉर थी जो कि बहुत सालों पहले हुई थी, क्या वो वॉर वापस करवा सकते हैं स्टूडेंट करने के लिए कि हाँ भाई मेरे को तो एक्सीडेंट करना है, एक काम करो लाओ 1 लाख आदमी सबको मार दो साथ में? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हिस्ट्री को आप उस तरह से नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट, सो एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इज नॉट पॉसिबल। क्या वापस महाभारत करवा देंगे, क्या वापस अर्जुन को लेके आएंगे, क्या वापस कृष्ण भगवान को लेके आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हिस्टोरिकल कंक्लूजन्स में डिफर विद टाइम, प्लेस एंड एविडेंस। जैसे जैसे आपको नया एविडेंस मिल रहा है, जैसे जैसे आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो आपका हिस्टोरिकल कंक्लूजन है वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अभी हम लोग बहुत फास्ट जाने वाले हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन से होते हैं वही ध्यान से देखना। एक्सपर्ट्स स्टडी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, क्या है वाईटी वाली स्क्रिप्ट है क्या? नहीं, यूट्यूब वाली स्क्रिप्ट नहीं है। ये रहते कि उस टाइम पे जो सिंबल्स यूज किए गए थे, उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज की थी उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। ध्यान से देखना, वो क्या करते हैं भाई, वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी कि क्या ये चीज सच भी है कि नहीं। तो वो लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, लेटरिंग स्टाइल, आखिर लेटर्स किस तरह से लिखे गए थे, राइटिंग स्टाइल कि भाई उनका राइटिंग किस तरह से था, डेट
एंड पेपर। मतलब क्या हुआ भाई, वो जो पेपर था उसका डेट कब का है, क्या वो डेट मैच हो रहा है, वो पेपर के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं पेपर का ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, आखिर ये पेपर कितने साल पहले का है, ये भी मेथड्स होते हैं। एंड लास्ट में आता है ऑफिशियल सील्स एंड स्टैंप। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑफिशियल सील लगी हुई है उसके ऊपर, उसका दिमाग आज भी है, तो वो एक तरह से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। सो हिस्टोरियंस कंपेयर दिस विद अदर हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो समझो मुझे है ना एक लेटर मिला था, उसके ऊपर सील लगी हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या ये सील सही है कि नहीं, मैं कोई और बुक में चेक करूंगा, मैं कोई और लेटर पे चेक करूंगा। तो इस तरह से वेरीफाई किया जाता है अलग अलग चीजों को यूज करके। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत इजी चैप्टर है, फालतू में टेक्स्ट बुक में इतना लंबा करके रखा है, हम लोग 20-25 मिनट पूरा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डिसिप्लिन यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या क्या डिसिप्लिन यूज होते हैं, एग्जाम में कैसे बनता है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्या होगा भाई, आपको इस तरह से बीच में ये यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, एंड देन आपको दे देंगे 4 बॉक्सेस। अब ये 4 बॉक्सेस के अंदर आपको फिल करना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन डाल के रखा है मैंने, ये सारा आपको फिल कर देना है, एंड आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। सो ये जो 5-6 नाम है ना, ये जो 8 नाम है, आपको इनमें से जो भी याद करना है आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इजी नाम है उनका इजी आप याद कर लोगे, जो डिफिकल्ट है जैसे कि एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, जब हम लोग इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हैं उसको एपिग्राफी बुलाते हैं। देन न्यूमिनिस्टिक्स क्या होता है भाई, जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं। देन जियोलॉजी क्या होता है, फैमिली का हिस्ट्री, जो फैमिली ट्री वगैरह बनता है। तो इस तरह से अलग अलग आपके डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मतलब अलग अलग मेथड्स आपके हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए। आई होप वाला पॉइंट क्लियर रहेगा। इनमें से कोई भी 4-5 याद कर लेना, बहुत इजी है, आप इजीली कर लोगे। ओके, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, हिस्टोरी देखो ये आप 1 मार्क के लिए कहीं पर भी, इनफैक्ट इसको आप इंट्रो की तरह यूज कर सकते हो हर जगह, हर क्वेश्चन में, जो भी चैप्टर उनका हर एक क्वेश्चन है उसमें आप लोग 1 मार्क के लिए यूज कर सकते हो। हिस्टोरियोग्राफी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन रिसर्च एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज। क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसे वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी क्या होती है, वीडियो कोई बना रहा है। फोटोग्राफी क्या होती है, कोई फोटो खींच रहा है। सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, वो स्लो मोशन में कैमरा से गाड़ियों के फोटो नहीं बनाते, वो सिनेमेटोग्राफी होती है। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, जब कोई हिस्ट्री को लिखता है, जब कोई हिस्ट्री को लिखता है, हिस्ट्री को स्टडी करके लिखता है, उसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, बट वो क्या करता है, क्रिटिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हाँ अब समझो मैं आज हिस्ट्री लिख रहा हूं, देखो आज का प्रेजेंट कल का हिस्ट्री बन जाएगा। सो आज मैं लिख रहा हूं कि भाई मैं राजा हूं, मैं पूरे इंडिया का राजा हूं, तो आज से 100 साल बाद में कोई मानेगा क्या, नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है ना। तो मेन बात वो है। सो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे बताई जा रही है, अ पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियन। उसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरियन बुलाया जाता है। हिस्टोरियंस कैन नॉट इंक्लूड एवरी इवेंट, हिस्टोरियंस हर एक इवेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। सही बात है ना यार, समझो आज तुम आज के डेट की हिस्ट्री लिख रहे हो, तो तुम हर एक चीज लिख सकते हो पूरी दुनिया में जो भी चल रहा है, नहीं लिख सकते हो। सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन द हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने थोड़े दिन पहले वन शॉट में बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वहां भी बताया था। समझो किसी बैट्समैन ने ना 6 मार दिया है ना, उसने 6 मार दिया। अब क्या होता है ना, आजकल जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आईपीएल वगैरह एक तरह से जो स्ट्रीम किया जाता है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कहाँ पे स्ट्रीम किया जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग कमेंटेटर्स होते हैं। तो कमेंटेटर्स का हर एक का दिमाग अलग चलता है, कि समझो बैट्समैन ने छक्का मारा, तो एक कमेंटेटर बात क्या कर रहा है कि बैट्समैन यार काफी अच्छा बैट्समैन है ना, वो काफी उसका एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, उसके पास की बात कर रहा है। दूसरा कमेंटेटर बात क्या कर रहा है कि यार बॉलर है ना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, बॉलर का इकोनॉमी बहुत गिर चुका है ना। तीसरा कमेंटेटर क्या बात कर रहा है, अरे पिच को प्लेन कर दिया है, पिच को प्लेन किया ना तो वो छक्के चौके मार पा रहा है। तो इस तरह से सेम इवेंट हो रहा है, बट उसका अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं सब लोग। तो सेम चीज यहां पर है, इवेंट सेम है, चीजें सेम हो रही है, बट हर एक हिस्टोरियन का सोचने का तरीका अलग है उस चीज को लेकर के। सो सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ये जो तुम्हारा हिस्ट्री है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आखिर वो सोचता किस तरह से, उसके ऊपर ये चीज डिपेंडेड है। क्लियर है, बहुत इजी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साउंड भी आए तेरे साथ में। ठीक है, यहाँ पे देखो हिस्टोरियोग्राफी इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम में कैसे होता था, एंशिएंट सोसाइटीज रेयरली रोट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। एंशिएंट सोसाइटी है ना, लिखते नहीं थे, क्योंकि लिखना आता ही नहीं था, तो कैसे लिखेंगे, वही बात चल रही है यहाँ पर। दे वर अवेयर ऑफ द पास्ट एंड प्रिजर्व्ड इट थ्रू, कैसे, केव पेंटिंग, भाई गुफा में रहता था, समझो कोई गुफा में रहता था, उसने कोई चीज देख ली तो गुफा के अंदर उसने पेंटिंग बना दी। ठीक है, गुफा में पेंटिंग बना दी, केव पेंटिंग हो गया। स्टोरी टेलिंग हो गया, दादी हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को पढ़ा रही है, अपने पड़ पोतों को चीजें बता रही है। सॉन्ग्स एंड बैलाड्स, वही गाने वाने गाए जा रहे हैं उस टाइम पर, तो वैसी बात है। दिस आर इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टुडे। ओके, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आईएमपी कंसेप्ट है, बहुत आईएमपी कंसेप्ट है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कितने मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ध्यान से देखो, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टर मेरे साथ साथ याद कर लो।
सबसे पहला पॉइंट क्या भाई, साइंटिफिक प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि भगवानों की बात नहीं चलेगी, हाँ भाई फ्लड आया था ना, भगवान ने फ्लड करवा दिया, अरे ये लड़ाई हुई थी ना, इसने क्या किया, इसने ना ऐसा कोई मंत्र लगाया सब लोगों को मार दिया, ऐसा नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिकली चीजें पकड़ी जाएंगी, हिस्टोरी को लिखा जाएगा साइंटिफिकली, फोकसेस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। सिर्फ राजा महाराजा इन सब की बात नहीं चलेगी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न चल रहा है। तो हम लोग नॉर्मल लोग की बात करेंगे कि आखिर जो गांव में लोग रहते थे उनका लाइफ कैसा था, उनका इकोनॉमी कैसा था, उनका ट्रेड कैसे चल रहा था, वो क्या खाते थे, उधर उधर का वेदर कैसा था, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लेन्स द जर्नी ऑफ मैनकाइंड, आखिर हम लोग बंदर बंदर तो नहीं थे, बट हाँ हम सभी लोग स्टोन एज से इतने आगे कैसे आ गए, कुछ लोग तो आज ही बंदर है, बट देखो हम लोग स्टोन एज से इतने आगे कैसे आ गए, वही बात है। मेथड बिगिंस विथ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, क्या भाई मेथड क्या है ये चीज का, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का सबसे पहला मेथड, सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको मारा तो क्यों मारा, क्या रीजन था, क्या कर रहा था वो, है ना, उन्होंने स्वराज्य का सपना लिया तो क्यों लिया, सॉरी, रीजन देखना इंपॉर्टेंट है। स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है उसका ह्यूमन एक्टिविटीज कैसा चल रहा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सारी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस, देखो एविडेंस मिलने का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सिंपल है, तो लोग इजीली एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। मस्ट बी सपोर्टेड बाय रिलायबल, कोई भी चीज बोली जा रही है उसका एक एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज अगर बोली जा रही है उसका एक एविडेंस हमेशा होना चाहिए। कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो भी कंक्लूजन है वो कोई ना कोई फैक्ट के साथ में रहेगा या फिर हिस्टोरिकल सोर्स उसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मैं बोलूं, है ना, अगर आज से 50 साल बाद में तुम अपने बच्चों को बताओगे सावन भैया थे, वो है ना वो रिंग पहनते थे, तो वो बोलेंगे भैया, भैया नहीं, वो बोलेंगे पापा प्रूफ क्या है ना, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे पापा मम्मी प्रूफ क्या है, तो तुम लोग क्या बताओगे, तुम लोग बोलोगे ना कि भाई ये देख वीडियो, ये देख स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देख स्क्रीनशॉट, तो आप लोग उस टाइम पे दिखा सकते हो, ले लो भाई, अगर चाहिए होगा प्रूफ बच्चों को दिखाने के लिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके आओ कंसेप्ट में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री डज नॉट एक्सप्लेन डिवाइन पावर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्शंस, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ये नहीं बोलेगी कभी भी कि अरे भगवान ने किया था, ये हुआ था, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ह्यूमंस ने जो किया था उसी की वजह से ये चीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूट्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो जो चीजें मैं मार्क कर रहा हूं प्लीज मेक श्योर तुम अपने नोटबुक में लिख रहे हो। मॉडर्न हिस्टोग्राफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, कहां से ओरिजिनेट हुई थी भाई, एंशिएंट ग्रीस से, कहां से ओरिजिनेट हुई थी, एंशिएंट ग्रीस से, ठीक है, एक बार इसको मिटाने दो मुझे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है इसको रहने दो। दे द वर्ड हिस्ट्री इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, कहां का ओरिजिन है, ग्रीक, कहां का ओरिजिन है, ग्रीक, ग्रीस नाम की जगह है वहां पे ग्रीक उसका ओरिजिन है। हेरोडोटस फर्स्ट यूज द टर्म इन द हिस्टोरीज, ठीक है, आईएमपी है, हेरोडोटस फर्स्ट यूज द टर्म इन द हिस्टोरीज, बहुत आईएमपी वर्ड है, बहुत ज्यादा आईएमपी लाइन है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियंस, तो हेरोडोटस वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियंस है। डैश वाज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट हिस्टोरियन, कौन, हेरोडोटस, हेरोडोटस फर्स्ट यूज द टर्म इन द डैश, क्या भाई, हिस्टोरीज, हिस्टोरीज में उसने हिस्ट्री का टर्म यूज किया था। हिस्ट्री कहां से आई, ग्रीक ओरिजिन से, कहां से, ग्रीक ओरिजिन से, बहुत आईएमपी था, है ना, ये वाले स्लाइड को मैं आईएमपी मार्क कर रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन यूरोप, अब यूरोप की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था भाई, इन द वेस्ट, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं। बाय द 18th century सी यूरोप हैड प्रोग्रेस्ड इन टू पॉइंट्स, फिलोसॉफी एंड साइंस। अब देखो काम धंधे कुछ थे नहीं, फिलोसॉफी की बात चल रही है कि हाँ भाई सब लोग बैठकर दिमाग लगाएंगे, हाँ हम लोग दिमाग की बातें करेंगे, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो ये धीरे धीरे फिलोसॉफी में आ गया। देन साइंस में आ गया, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, है ना, किसी के सर के ऊपर सेब गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तुम सभी लोग अभी साइंस के ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है वो चीज, तो वैसी बात है। तो स्कॉलर्स अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी सोसाइटी एंड हिस्ट्री, तो जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स किसको बोलते हैं, जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड थे, है ना, जिनको पढ़ाई अच्छी लगती थी, तुमसे बिल्कुल अपोजिट बात चल रही है, तो स्कॉलर्स उस टाइप के होते थे। हिस्टोरिकल स्टडीज बिकेम ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड, पहले के टाइम में क्या होता था, क्या भाई दादी अम्मा बोल रही कि अरे भगवान ने किया था, भगवान नीचे उतर गए थे, बच्चों ने मान भी लिया, बट जब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी तो क्या हो भाई, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हो गया, एविडेंस चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है तो उसका एविडेंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, चेंजेस इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अर्लियर यूनिवर्सिटीज मेनली टॉट रिलीजियस एंड डिवाइन सब्जेक्ट्स, पहले के टाइम में सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, कॉलेज में क्या चल रहा था, कॉलेज में पहले रिलीजियस भगवान की बात चल रही थी, डिवाइन सब्जेक्ट्स की बात चल रही थी। ग्रेजुअली फोकस शिफ्टेड टू सोशल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज, सोशल सोसाइटी की बात चल रही है, लोगों की बात चल रही है। हिस्ट्री बिगेन टू बी स्टडीड फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तो देखो कुल मिला के बात क्या है, पहले के टाइम में डिवाइन पावर ये सारी बातें चल रही थी मंथन की, एंड अब
जैसे जैसे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आई, यूरोपियंस ने एक तरह से स्केल किया, यूरोपियंस थोड़े से डेवलप हुए, धीरे धीरे क्या हुआ भाई, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी भगवानों की बातों से उठ करके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को देखा जाने लगा। कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका एविडेंस, अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो वो बुक मैंने किस पर्सपेक्टिव पे लिखी है, क्या एविडेंस है वो बुक के पीछे, वो चीज चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैंने लास्ट ईयर ज्योग्राफी के लाइव सेशन में 10,000 से ज्यादा बच्चों को एक साथ बिठाया था, तो उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ मेरे पास है, मेरे पास में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उस चीज का। तो हर एक चीज का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, हर एक चीज का एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, ठीक है, 1737 सी, कब, 1737 सीई, इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज इसको आईएमपी मार्क कर लेना, आईएमपी डेट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन जर्मनी एस्टेब्लिश, तो एग्जाम में क्या होगा, इन डैश सीई यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन एस्टेब्लिश, या फिर इन 1737 सीई यूनिवर्सिटी ऑफ डैश एस्टेब्लिश। तो ये आपके दो आईएमपी लाइंस है। इट बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विद इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई डैश बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द हिस्ट्री टू हैव यूनिवर्सिटी विद एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो उस टाइम पे आप क्या लिखोगे, गॉटिंगन, क्या लिखोगे, गॉटिंगन। लेटर मेनी जर्मन यूनिवर्सिटीज बिकेम मेजर सेंटर्स फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, धीरे धीरे बहुत सारे जर्मन यूनिवर्सिटीज आई, वहां पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया, बट सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे पहले आता है उसकी कदर की जाती है। तुम अगर दूसरे हो तीसरे हो तो तुम्हारी उतनी कदर नहीं होगी। यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है और कुछ नहीं है ना। सो यहां देखो, नोटेबल स्कॉलर्स, आईएमपी पार्ट है, बहुत ज्यादा आईएमपी पार्ट है, आधा चैप्टर अपना हो चुका है, कितने देर में भाई, मात्र 15 मिनट में आधा चैप्टर हो चुका है। अभी छोटा सा पार्ट बचा है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मेनी स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी, देयर आइडियाज मेड हिस्टोरिकल रिसर्च मोर सिस्टमैटिक एंड एविडेंस बेस्ड। क्या हो गया भाई, मोर सिस्टमैटिक एंड एविडेंस बेस्ड हो गया उनका आइडिया। एंड देखो यार, ये जो भी कंसेप्ट है ना, समझो, ये अपना हिस्ट्री का कंसेप्ट हो गया, तुम्हारा साइंस का कंसेप्ट हो गया, मैथ्स का कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीजें बहुत इजी होती है, मैं सच बता रहा हूं। बट द पॉइंट इज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब ये जो सेशन है हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो आप इजीली आप उसको अंदर स्कोर कर लो, अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओ। बट अपनी लड़ाई, असली लड़ाई की कहां से है, बोर्ड एग्जाम से। असली लड़ाई कहां पे, बोर्ड एग्जाम से है। एंड उसी के लिए अभी जुलाई के मंथ से वी हैव स्टार्टेड अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसका नाम है भाई अपना प्यारा उड़ान 2.0 बैच। ये क्या है भाई, उड़ान 2.0 एक ऐसा बैच है, यहां पे हम लोग हर एक चीज इन डिटेल बताते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को जिस तरह से एकदम फास्ट वे में चीजें बताई थी, ट्रस्ट में अगर तुम किसी उड़ान के बच्चे से पूछोगे उसको हर एक चीज ऑलरेडी पता होगी। तो देखो, बात बहुत सिंपल सी, उड़ान 2.0 में क्या होता है, हर एक चैप्टर को इन डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है, साथ में आपको उसका टेस्ट भी मिलता है, टेस्ट के साथ साथ आपको डेली डीपीपी मिलता है। डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है कि भाई आज जो सेशन है उसके ऊपर तुम लोग टेस्ट ले सकते हो खुद का, कि मेरे को समझ में आया कि नहीं। टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, हर एक सब्जेक्ट, लिटरली सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, एसएसटी भी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। सो ये जो उड़ान बैच है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे साउंड बैग खुद भी पढ़ा रहा है, सो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तुम लोग एसएसटी में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, जो कि मैं बोलूंगा डेफिनेटली तुम लोग को आ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, बहुत प्यारी बैच है, बहुत हंसते खेलते हम लोग पूरा साल भर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दिए, जाकर के चेकआउट करना, बहुत हेल्प होने वाली है। सो मेक श्योर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, राइट वे, राइट गाइडेंस से पढ़ाई कर रहे हो। बाकी तो देखो यार, उड़ान 2.0 में मिलते हैं, है ना, सारे बच्चे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारे बच्चों को याद से आ जाना है। ओके, सो हम लोगों ने ये चीज नोटिस कर लिया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, नोटेबल स्कॉलर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, नोटेबल स्कॉलर्स की। सबसे पहला रेने डेस्कार्टिस, सबसे पहले किसकी बात चल रही है, रेने डेस्कार्टिस की। यहां पे देखो, एम्फसाइज्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, ये जितने भी हिस्टोरियंस है ना, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो जो कि सारे स्टूडेंट्स ने बोला था। ये जो ऐसा पॉइंट है, ये मोस्टली सब लोगों ने बोला था, तो किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट बन गया, तुम ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्फसाइज्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या, जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, जो कि ऑफकोर्स ही बात है ना यार। समझो, मैंने तुम्हारे सामने रिपोर्ट कार्ड ला दिया किसी बच्चे का, एंड उस पर मैंने चैटजीपीटी से एडिट करके लिख दिया, तो तुम लोग पकड़ लोगे ना कि यार ये तो गलत है ना, या फिर तुमने रिपोर्ट कार्ड चेंज करवा दिया, वी नेवर नो, है ना। तो तुम्हारे माउंटेड तो खैर इनोसेंट से होंगे, तो उनको तो नहीं समझेगा, बट हाँ, बात बहुत सिंपल सी है कि नहीं करना है। एंड हिस्टोरियंस वही बता रहे हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करो हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। स्पेशली अपने मॉम डैड को दिखाओ ये वाला लेक्चर कि अगर आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड में कुछ ना कुछ कर रहा है, ग्रेड्स को आगे पीछे कर रहा है, परसेंटेज आगे पीछे कर रहा है, तो पकड़ लो, है ना, पकड़ लो उसको। सो स्ट्रेस्ड वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सोर्सेज। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, तो ये चीज आपको वेरीफाई करना है।
देखो उसकी बुक कौन सी थी, यहाँ पे क्या है भाई, हिस्टोरियन का नाम और उसकी बुक, ये दोनों सबसे ज्यादा एमपी है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में बनता है ना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में बनता है ये चीज। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। किसके आइडियाज, रेने डेस्कार्टेस के जो आइडियाज थे उसने साइंटिफिक मेथड को एक तरह से ये किया। नेक्स्ट क्या है भाई, बहुत आईएमपी नाम है अपने पास में, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी नाम है। कौन है भाई आपके पास में, वोल्टायर जी। ओके, ओरिजिनल क्या था, फ्रेंकोइस मारी अराउइट, ठीक है, जो आप बुलाना चाहो, प्रॉपर नाम है, बुलाओ यार, जो बुलाना है उसको वो बुलाओ, अच्छे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखो वोल्टायर जी की बात चल रही है, बिलीव्ड हिस्ट्री शुड इंक्लूड। देखो यहाँ पे वोल्टायर जी की बात क्या चल रही है, ये बोल रहे हैं कि आपको देखो ध्यान से लॉजिक समझना, अभी मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, वोल्टेयर जी क्या चीज में बिलीव करते थे कि हिस्ट्री शुड इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, नॉट जस्ट पॉलिटिकल इवेंट्स। आप सिर्फ ऐसा राजा महाराजा मंत्री संतरी ये सारी बातें मत करो, आप कल्चरल सोशल ये सारी लाइफ को दिखाओ, है ना। स्टडीड, क्या स्टडी करो भाई, सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, उस टाइम पे जो लोग थे उनके बारे में ये सारी चीजों की आप पढ़ाई करो। उन्होंने जब नया पर्सपेक्टिव लेकर के आए, सिर्फ राजा महाराजा की बात मत करो, तुम कॉमन लोग की बात करो। उस रीजन से उनको बुलाया जाने लगा नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। बहुत आईएमपी लाइन है, 1 मार्क के लिए आती है, 2 मार्क के लिए आती है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, 2 मार्क के लिए सीधा 2 मार्क के लिए आते हैं, एंड साथ ही में 3 मार्क के लिए भी पूछ लेंगे, अगर उसका मूड अच्छा होगा तो 3 मार्क के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा। 3 मार्क के लिए आंसर इन डिटेल कि भाई वोल्टायर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। क्यों भाई, उन्होंने पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम कॉमन लोग की बात करो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत छोटा सा बचा हुआ है अभी, हेगेल। हेगेल की बात चल रही है, एक जर्मन फिलोसोफर थे, बिलीव्ड हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली, है ना, हिस्ट्री चेंजेस विद न्यू एविडेंस। तो उनका ये बोलना था कि तुम पहली बात तो तुम भगवानों की बात, डिवाइन पावर की बात मत करो, लॉजिकली तुम हिस्ट्री को प्रेजेंट करो। एंड दूसरी बात क्या बोली भाई, हिस्ट्री चेंजेस विद न्यू एविडेंस, जैसे जैसे आपको नया नया एविडेंस मिल रहा है वैसे वैसे हिस्ट्री चेंज होती जाती है। समझो, आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, आपको कोई लड़का कोई लड़की अच्छी लगती है ना, देन आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ी, आपने बोला अरे यार ये तो खराब सा है, देन क्या हुआ, आपने बोला कि चलो कोई नहीं, फिर आपको और हिस्ट्री मालूम पड़ी उसकी, तो आप बोलोगे अरे यार ये तो और भी खराब सा है, बट ठीक है, तूने बोला कोई नहीं, तो और हिस्ट्री मालूम पड़ी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे नया एविडेंस आ रहा है, जैसे जैसे नया स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका हिस्ट्री चेंज होते जा रहा है, उसका उसका जो हिस्ट्री है वो एक तरह से नए नए एविडेंस से चेंज होते जा रहा है। वही बताना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं, है ना। सो यहां देखो, हिस्टोरिकल मेथड्स डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स बट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसके, ये दोनों आईएमपी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स आईएमपी क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। कौन से भाई, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, रीजन इन हिस्ट्री, ठीक है, दो बहुत है, बहुत सिंपल से है। ओके, नाउ लुक हियर, हेगल्स डायलेक्टिक्स, बहुत ज्यादा आईएमपी कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी कंसेप्ट है। कहां पे आएगा, तुम्हारे शॉर्ट नोट में। कहां पे आएगा जी, ये आएगा आपके शॉर्ट नोट में। किसमें आएगा, शॉर्ट नोट में, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। डायलेक्टिक्स होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज थ्रू अपोजिट्स। फोन है, ठीक है, फोन की बात करते हैं, स्टेजेस, थेसिस, फर्स्ट आइडिया। मैं बोल रहा हूं कि भाई फोन काम का है ना। अब क्या आएगा, एंटीथेसिस, इसको क्या होता है, अपोजिट आइडिया। कोई बोल रहा है कि फोन काम का नहीं है, अब आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है, न्यू आइडिया कंबाइंड ऑफ बोथ। अब आपको एक नया आइडिया लगाना है कि फोन सही है या फिर खराब है, तो आप नया आइडिया क्या लगाओ कि यार फोन का अगर सही उपयोग किया, प्रोडक्टिवली उपयोग किया तो ऑफकोर्स अच्छा है, अगर खराब उपयोग किया, पूरा टाइम पूरे टाइम गेम खेल रहे हो, फ्री फायर पबजी वगैरह खेल रहे हो, या फिर ऐसा बाबूशाह के साथ में चैटिंग कर रहे हो रात भर बैठ के, तो खराब है ना, तो वो चीज खराब है। तो इस तरह से एक नया आइडिया लगता है। तो कोई भी चीज हो, आप कब समझोगे इसको, जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता होंगे। सो पॉजिटिव इज थेसिस, नेगेटिव इज एंटीथेसिस, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलाकर के उसको क्या बोला जाता है, सिंथेसिस। उसको क्या बुलाया जाता है, सिंथेसिस उसको बुलाया जाता है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे देखो, लियोपोल्ड वन रांके जी की बात चल रही है, हिस्टोरियन फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, है ना। अब यहाँ पे देखना, जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई उनका क्या बोलना था, इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे उनके, इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, द थियरी। देखो इनके अंदर भी एक चीज बहुत एमपी है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसके अराउंड क्वेश्चन बनता है कि ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, बट आपको दोनों याद कर लेना है कि लियोपोल्ड वन रांके जी ने ये चीज लिखी थी। मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गया, तो डोंट वरी गाइस, मजे मत लेना, ट्रोल मत करना। सो यहाँ पे सेम बात है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये उनका इंपॉर्टेंट वर्क था। द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी उनका एक आईएमपी वर्क था, ठीक है, ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था। ओके, नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने डायलेक्टिक्स तो मैंने कंसेप्ट के ऊपर किया था, उसके पहले मैंने वोल्टेयर पे किया था, है ना। अब हम लोग कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स जी की बात कर रहे हैं। सो सॉरी, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, नई स्कूल। भैया उन्होंने क्या नई स्कूल बांधी थी क्या, हाँ नई स्कूल बांधी थी क्या, वहां पे बच्चा की पढ़ाई करते थे, नहीं,
न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी वाला एक नया कंसेप्ट लेकर के आए, एक नया माइंडसेट लेकर के आए। सो बिलीव्ड हिस्ट्री इज, देखो उन्होंने क्या बिलीव किया, हिस्ट्री शेप्ड बाय ह्यूमंस नीड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आपकी जो नीड है, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से आपका हिस्ट्री बनता है, ये कार्ल मार्क्स बोलना चाह रहे हैं। मैं डिटेल में बता दूं, ध्यान से देखना। अनइक्वल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स सोशल क्लासेस। हिस्ट्री इज द, देखो हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। फेमस बुक दास कैपिटल। सबसे पहले तो दास कैपिटल उनका एक आईएमपी नाम है। अब आखिर ये चार लेने बोलना क्या चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हिस्ट्री बनता है तुम्हारे इकोनॉमिक कंडीशन से एंड तुम्हारे पैसों से। कुल मिला के पैसे की बात चल रही है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसके पास में ज्यादा पैसा रहता है एंड जिसके पास में कम पैसा रहता है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है। जो कि आता है कि नहीं बताओ यार, आपको ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा पैसा कमाता है एंड कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत गरीब है, तो क्या उन दोनों में फर्क रहेगा? क्या उन दोनों के क्लासेस में फर्क रहेगा? डेफिनेटली क्लासेस में फर्क रहेगा। तो वो वही बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस इंसान के पास में ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा पैसा है ना, ज्यादा चीजें करने के लिए, तो वो छोटे वाले क्लास वाले लोगों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से चलाता है। तो कार्ल मार्क्स जी का ये बोलना था एंड उनके हिसाब से हिस्ट्री था हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो नीचे क्लास वाले वो स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर क्लास वालों से। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है, टेक्स्ट को रीड करोगे पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो एनएल स्कूल जो कि एक बहुत आईएमपी है, सेम डायलेक्टिक्स जैसे तुम्हारे शॉर्ट नोट के लिए चीज बनती है। ठीक है, किसके लिए? शॉर्ट नोट के लिए चीज बनती है। यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट नोट एंड स्टार मार्क कर रहा हूं। ओके, सो यहां देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये लेक्चर से तुम्हारे शॉर्ट 100% क्वेश्चंस मैच होने वाले हैं तुम्हारे पेपर से। कोई सा भी पेपर हो, यूनिट टेस्ट हो, टर्म एग्जाम हो या फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स हो। ठीक है, तो यहां देखो डेवलप्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। एनएल स्कूल, एनएल स्कूल क्या भाई? एनएल स्कूल सबसे पहले तो ये नाम हमेशा सही से पढ़ना। तो यहाँ पे देखो एनएल स्कूल की बात चल रही है। डेवलप्ड इन फ्रांस ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में ये एक तरह से डेवलप हुआ था फ्रांस के अंदर। एक्सपांडेड हिस्ट्री बियॉन्ड, तो पहले के टाइम में वही सेम बात चल रही है भाई। पहले क्या होता था? सिर्फ पॉलिटिक्स की बात चलती थी, किंग्स की बात चलती थी, वॉर्स की बात चलती थी। बट इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम ज्यादा चीजें कवर करो, ज्यादा चीजों की हिस्ट्री देखो। क्या क्या ज्यादा? जैसे क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सोसाइटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो कुल मिलाकर के लोगों की बात करो, कॉमन लोगों की बात करो। सो ब्रॉडन द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप है वो एक तरह से इसने क्या किया? ब्रॉड कर दिया। पहले से इतना सा बात चल रही थी, अब इतनी बात चल रही है। कितनी? इतनी बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहां पे देखो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आईएमपी कंसेप्ट है ना? ये तुम्हारा आईएमपी कंसेप्ट है, ये तुम्हारा आईएमपी कंसेप्ट है। ये कहां से आएगा? देखो भाई बात बहुत सिंपल सी है, वुमेन्स पर्सपेक्टिव से। तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखना, तुम्हारे 2027 के हिस्ट्री के बोर्ड पेपर के अंदर, महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर वुमेन्स के अराउंड कोई ना कोई क्वेश्चन बनने वाला है। आज ये चीज लिख करके ले लो। तो भाई जितने बच्चे हैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर रीराइट्स हिस्ट्री फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव। कहां पे? वुमेन्स पर्सपेक्टिव से तुम हिस्ट्री वापस लिखो। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मीनिंग क्या है? पहले के टाइम में सिर्फ आदमियों के बारे में हिस्ट्री लिखी जाती थी, राजा, मंत्री, वॉर, सोल्जर्स। वुमेन्स तो इंक्लूड ही नहीं किए। तो क्या हुआ भाई? फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के अंदर वही हिस्ट्री को वापस लिखा गया वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई लड़कियां क्या कर रही थी उस टाइम पे। एग्जिस्ट तो करती थी, राइट? तो भाई वो कर क्या रहे थे? हाईलाइट्स वुमेन्स रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वुमेन्स का क्या रोल था उसके अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जानी जाती है। री एग्जामिन्स मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकल नैरेटिव। सो क्या होता था? री एग्जामिन करता है मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकल नैरेटिव को। पहले टाइम से आदमी के बारे में बात चल रही है, तो उस चीज को क्या करता है? री एग्जामिन वापस, है ना? तो वो चीज यहाँ पे चल रही है। ओके, सो ये यहाँ पे वही सीन हो गया। इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा वुमेन्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, तो सेम चीज यहाँ पे चल रही है ना? यहाँ पे देखो ये एक बहुत आईएमपी नाम है। ठीक है, तुम्हारे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के अंदर बहुत आईएमपी नाम है। एग्जाम के अंदर स्पेशली आ सकता है, दिस पॉसिबिलिटी, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ये कौन थी? फ्रेंच थिंकर थी। कौन? सिमोन दे ब्यूअर। कौन? सिमोन दे ब्यूअर हेल्प एस्टेब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के फाउंडेशंस को एस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत हेल्प की थी। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सो इन्होंने क्या किया? ध्यान से देखना, फाउंडेशन किसने रेज किया भाई फेमिनिज्म का? सिमोन दे ब्यूअर ने। वो कौन थी भाई? फ्रेंच थिंकर थी। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, उसका डेवलपमेंट किसने इंक्रीज किया? तुम्हारे सिमोन दे ब्यूअर ने। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आया आप सभी लोगों को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। किसके ऊपर फोकस करना है? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर हमको फोकस करना है। क्या क्या चीजें थी भाई? वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियंस जहां पे वुमेन्स को इंक्लूड किया जा रहा है, वुमेन्स के वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशन, कोई वुमेन खराब उसके साथ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशन है। फैमिली लाइफ, वुमेन्स का फैमिली लाइफ कैसा था, है ना? ये सारी चीजें स्टडी की जा रही है। वुमेन्स का सोशल लाइफ कैसा था? अर्ली 1990 वुमेन हैव बीन स्टडीड एज एन
एज एन इंडिपेंडेंट सोशल ग्रुप। तो भाई सिंस देखो सिंस 1990, सो 1990 के बाद से वुमेन्स को एक अलग ग्रुप माना जाने लगा, वरना मेल्स के बिना उनका एग्जिस्टेंस नहीं था, बट विद टाइम उनका खुद का एक एग्जिस्टेंस बना। एंड आज देखो जितने भी फीमेल्स अपने पास में, गाइस जो मेरे को इस टाइम पे देख रहे हैं 10वीं क्लास की लड़कियां, यू गाइस आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आपको कुल मिलाकर के बहुत मेहनत करनी है, नाम रोशन करना है खुद का, अपने पेरेंट्स का, पूरे इंडिया का। सो आप सभी लोगों को मेहनत करने है दिल लगा करके। एंड डेफिनेटली यार मैं जो इस टाइम जो मुझे देख रहे हैं, यू गाइस आर फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर सीएस, फ्यूचर पॉलिटिशियंस। तो आप सभी लोगों को कुल मिला के बहुत मेहनत करनी है। एंड एट द एंड जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ध्यान से देखना भाई, थोड़े से कंसेप्ट बचा हुआ है यहाँ पे देखो। माइकल फोकल्ट जी की बात कर लेते हैं, फुको जिसको सेमी इंडिया में बुलाया जाता है, आईएमपी है। देखो भाई फ्रेंच हिस्टोरियन, किसके बात, ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, क्वेश्चन स्टडिंग हिस्ट्री ओनली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनका क्या बोलना था कि पहले के टाइम में हिस्ट्री सिर्फ ऐसे पढ़ी जाती थी, ठीक है, ऐसे पढ़ी जाती थी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो जो पहले वो पहले रखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इन्होंने बोला ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, ये बोल रहा है ये चीज मत करो, इंट्रोड्यूस द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेकर के आए, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है ध्यान से देखना, प्रेजेंटेड, देखो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, प्रेजेंटेड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक बुक थी जो कि आईएमपी बुक है, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी बुक है, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फोकसेस ऑन चेंजेस एंड ट्रांजिशंस इन सोसाइटी। तो ये क्या बोल रहा है, देखो एक और लाइन पढ़ लो, डज नॉट सर्च फॉर सिंगल हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये क्या बोल रहा है कि आप सभी लोग ये मत स्टडी करो कि हम लोग बड़े कंप्यूटर से इस पे आए, फिर छोटे स्मार्टफोन पे आए, फिर आपके स्मार्टफोन पे आए, फिर हम लोग वॉच पे आ गए, फिर हम लोग आए मेटा ग्लासेस पे आ गए। ये सब मत करो, आप ट्रांजिशन को स्टडी करो कि आखिर बड़े कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर पे हम लोग आए क्यों, रीजन क्या था, वो ये चीज बोलना चाह रहे, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन ट्रांजिशंस इन सोसाइटी, चेंजेस इन सोसाइटी। तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है भाई, न्यू एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। फोकल्ट ने क्या एनकरेज किया भाई, आप लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करो कि भाई कोई दिमाग से थोड़ा, समझ रहे हो, उससे वो चीज है। मेडिकल साइंस की स्टडी करो, दवाई वगैरह लाओ नहीं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी करो कि भैया आखिर जेल वेल को कैसे माना जाता था, आपको सजा किस तरह से दी जाती थी क्रिमिनल्स को, वो चीज की बात चल रही है। एंड गाइस एक्सपांशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बहुत इजी कंसेप्ट है ना, एग्जाम में उतना नहीं आता है, बट धीरे धीरे जैसे राजा महाराजा मंत्री संतरी से हिस्टोग्राफी धीरे धीरे एडवांस होकर के ह्यूमंस के बारे में, एग्रीकल्चर ट्रेड वगैरह, वहां से और एडवांस होकर के यहां पर आ गई, जहां पे हम लोग लिटरेचर की बात कर रहे हैं, राइटिंग्स वगैरह, पोएम्स हो गई। आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं भाई, क्या खूबसूरत महल बनाया है, तो आर्किटेक्चर की बात चल रही है। स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन, ये सारी चीजों की हिस्ट्री में बात होने लग गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, पुराने ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम से लेकर के आज के टाइम पे, आज मतलब मॉडर्न हिस्टोग्राफी के टाइम पर ये सारी बातें होने लगी। हम लोगों ने नोटेबल स्कॉलर्स को पढ़ा, एट द सेम टाइम हम सभी लोगों ने क्या किया भाई, एंटायर जर्नी देखा, हिस्टोग्राफी किस तरह से इवॉल्व हुआ। आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारा कंटेंट तो खत्म हो चुका है, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड गाइस एट द एंड एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक। क्या करना है, टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है, प्लीज रीड योर टेक्स्ट बुक। एंड तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज बताना, थम्स अप पे क्लिक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो यस भैया क्लिक कर देना। एंड अगर तुम लेक्चर यहां तक देख रहे हो, तुम्हें येलो कलर के हार्ट को ड्रॉप कर देना है, मैं समझ जाऊंगा कौन सा लेक्चर एंड तक देख रहा है। ओके सो आज का लेक्चर एंड करते हैं, बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो आप सभी लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।